मित्रों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका सब्जी वाला, आपका कबाड़ी या जो भी सड़क पे कैश में धंधा करते हैं रेडी लगा के, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के क्यों होते हैं ज़्यादातर? क्योंकि बेसिकली ये कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, सुबह सामान उधार पे लेते हैं और फिर बेच के शाम को उधार वापस करते हैं और अपना मार्जिन रख लेते हैं एज देयर प्रॉफिट। ऐसा करने में किसी भी व्यापारी के लिए उधार देकर और पैसा वापस लेना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का पैसा डूब जाता है या फंस जाता है, तो ये पैसा उलझ जाता है। इसलिए ज़्यादातर व्यापारी पैसा उधार नहीं देना चाहते और ऐसे सारे कैश के व्यापार में मसल पावर की ज़रूरत होती है पैसा वसूली करने के लिए, मतलब गुंडागर्दी। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो गुंडागर्दी करने में एक्सपर्ट है। वो कम्युनिटी ऐसे सब धंधों में आपको मिलेगी जहाँ पर कि मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हैं, पैसा उधार चाहिए, कैश चाहिए, और इट बॉर्डर्स ऑन इलीगैलिटी कि आप सड़क के किनारे बैठे हैं तो आपको पुलिस को हफ्ता देना है, आपको दूसरे गुंडों से प्रोटेक्शन लेना है, एंड इन जनरल एक पैरेलल इकोनॉमी का पार्ट बनना है। और इस सब के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिविजुअल आदमी क्राइम करना ज़रा मुश्किल काम है, कर छोटा मोटा करेगा पकड़ा जाएगा। तो ऐसे किसी भी काम के लिए जहाँ पर कि आप यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ लॉ, कोई ना कोई लॉ ब्रेक कर रहे हैं अपनी बिजनेस के लिए, तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ अ बिग नेक्सस, अ बिग क्राइम सिंडिकेट, एंड वहाँ पर फिर पैदा होते हैं ये गुंडे और छोटे नेता। ये पर्टिकुलर कम्युनिटी इस तरह के धंधे को पेट्रोनाइज करती है, और फिर एक दफ़े जब पेट्रोनाइज करती है तो वो दूसरी कम्युनिटी को उस धंधे में घुसने नहीं देती, क्योंकि फिर कंपटीशन होगा, फिर झगड़े होंगे, एंड अल्टीमेटली एक एरिया हैज़ टू बी रूल्ड बाय वन गुंडा और वन कम्युनिटी। एंड जहाँ मसल पावर आती है वहाँ ये कम्युनिटी डोमिनेट करती है। क्योंकि मैंने ये सर्वे किया था जब आई वॉज राइटिंग माई बुक राग सूरमा भोपाली, तब मैं जाके इन लोगों के बीच में काफ़ी घूमा था, उनकी रेडी पे बैठ बैठ के मैंने इन लोगों से इंटरव्यू किए थे, और तब मुझे एहसास हुआ था कि इट वाज नॉट भोपाल अलोन। इस टाइप के शेडी ऑपरेशंस जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो सक्सेसफुल मॉडल या उसका टूल किट सारे हिंदुस्तान में फैल जाता है एक साथ, फिर आपको वो हर जगह वही मिलेगा। तो ये जो सिस्टम इन लोगों ने डेवलप किया है ओवर ईयर्स और डिकेड्स, नाउ इट हैज़ परफेक्टेड इनटू एन आर्ट। कैसे आदमी छोटे टाउन से बड़े टाउन में आएगा, उसको सारा सपोर्ट मिलेगा, मतलब फिर इनका एक वर्कर बन जाएगा वो, इनके गैंग का, एंड देन ही विल गेट ऑल द प्रोटेक्शन, ही विल गेट मनी इन द मॉर्निंग टू डू बिजनेस एंड ही विल गिव रिटर्न्स इन द इवनिंग। तो वो एक पूरा क्लोज नेटवर्क सिस्टम एक बन जाता है। एंड इस सब के लिए नेचुरली इट हैज़ टू बी वन रिलीजन, बिकॉज यू कांट ट्रस्ट देन अदर रिलीजन। कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, आपने पैसा दिया और शाम को आपके पास वापस आएगा, और नहीं आएगा तो आप दूसरे दिन गायब भी हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी मॉडल हिंदूज़ में नहीं है, एंड दिस परहैप्स इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, बिकॉज दिस गिव्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज़ इन फुल नॉलेज ऑफ पुलिस, द लोकल नेता, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीवन, एंड द कट गोज़ राइट अप। तो हम लोगों ने अपने फुटपाथ्स आर सरेंडर्ड टू बांग्लादेशीज, रोहिंग्याज एंड सच पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी, जो सारे में फैल चुके हैं, एंड दे आर वर्किंग इन अ परफेक्ट हार्मनी विद इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन। इवन मेजर ऑक्शंस in railways, defense, forest and other big organizations are taken by these communities because element of गुंडागर्दी is involved. आपका क्या इस बारे में व्यू है या एक्सपीरियंस है? I would love to know आपका एक्सपीरियंस. Thanks for listening. Goodbye.